अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ दीन मदीना चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से एक दूध बेचने वाली लड़की को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी का दर्जा दे दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है और यकीनन अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। और हमारे प्यारे आका हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो यकीनन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही होते। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कितना बड़ा मुकाम है। ऐसे में आपको अल्लाह ताला ने आधी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई और जिस दौर में आपने हुकूमत की उस दौर जैसी हुकूमत यकीनन आज तक किसी ने नहीं की और न ही क़यामत तक कर पाएगा। और ऐसा इंसाफ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के बयानों को सुनते, लोगों की मदद करते, लोगों के फैसले करते और जो वक्त बच जाता उसमें अल्लाह की हम्द व सना को बयां करते और साथ ही साथ रात में मदीने की गलियों में भेष बदल कर यहाँ से वहाँ घुमा करते थे ताकि लोगों के हालात का जायजा लिया जा सके कि लोग किस तरीके से परेशान हैं। दोस्तों, ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए अक्सर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना भेष बदल कर मदीने की गलियों में यहाँ से वहाँ घुमा करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मदीने में जितने भी घर थे उन सब के चिराग जो थे वो रात के वक्त बुझ गए थे। सब के सब सोने के लिए चले गए, लेकिन एक ऐसा घर था जिसमें चिराग जल रहा था। यह देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घर की तरफ बढ़े। ऐसे में जब आपने उस घर से आवाज़ आती हुई सुनी तो यकीनन आप हैरान रह गए। उस घर से एक माँ और बेटी की आवाज़ आ रही थी। ऐसे में माँ जो थी वो अपनी बेटी को डांट रही थी और ये कह रही थी कि तुम्हारी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर तुम दूध में पानी मिलाओगी तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब मैं दूध में पानी मिलाया करती थी तो ऐसे वक्त में हमें बड़ा मुनाफा होता था। ये बात सुनने के बाद बेटी जो थी वो ये बात कहने लगी कि माँ, आपने उस वक्त मजहब इस्लाम को कबूल नहीं किया था। उस वक्त आपने जो किया वो किया, लेकिन अब आपने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है और ऐसे वक्त में अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगी यानी आप लोगों को धोखा देंगी तो यकीनन इसके ऊपर अल्लाह का बड़ा अजाब नाजिल होगा। कम से कम आखिरत का तो सोचिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी बेटी से यह बात कहने लगी कि देखो बेटी, इस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा। माँ की इस बात पर वो जो बेटी थी वो ये बात कहने लगी कि ये जो दौर चल रहा है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत का चल रहा है और उनकी खिलाफत के दौर में अगर कोई इस तरीके से काम करेगा तो यकीनन ये कभी भी सही नहीं होगा। और चाहे हमें उमर रज़ियल्लाहु ताला देखे न देखे, लेकिन अल्लाह तो देख ही रहा है, इसीलिए हरगिज़ ये काम हम नहीं कर सकते। जो काम मजहब इस्लाम में बिल्कुल हराम करार दिया गया है वो काम हम क्यों करें और अपने ईमान को क्यों ख़राब करें। ऐसे में दोस्तों, कुछ देर के बहस के बाद उस घर का जो चिराग होता है वो भी बुझ जाता है और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगली सुबह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लड़की का इम्तिहान लेने के लिए कि क्या सच में ये दूध में मिलावट करती है या नहीं करती, इसके लिए आपने एक शख्स को भेजा ताकि वो उस लड़की के घर से दूध खरीद कर ला सके। दोस्तों, ऐसे में वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने उस दूध को चेक किया तो ऐसे वक्त में उन्होंने देखा कि इस दूध में कुछ भी मिलावट नहीं है, यानी ये पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर सही दूध है। ऐसे में आप उस लड़की की ईमानदारी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और फ़ौरन ही माँ बेटी को अपने दरबार में बुलवाया। ऐसे में आपको बता दूं, उस लड़की की जो माँ थी वो परेशान थी कि कहीं हमारी सारी बातें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो नहीं सुन ली, ऐसे वक्त में वो ज़रूर मुझे सज़ा देंगे। फिर दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात वाली तमाम बातें जो थी वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को सुनाई। तो वो जो औरत थी वो अब और ज़्यादा शर्मिंदा होने लगी और अब वो ये बात सोचने लगी कि पक्का मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब उस बूढ़ी औरत की जो बेटी थी वो कहीं ना कहीं खुश हो रही थी कि उसकी तमाम हकीकत जो है वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने है। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। आज के दौर में भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तुम्हें मैं इनाम से नवाजना चाहता हूँ। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 दीनार की पेशकश की। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कही कि इसकी ईमानदारी की कीमत हम इस दीनार में नहीं तोल सकते, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी का दर्जा देता हूँ और अपने बेटे का निकाह इससे करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उस वक्त तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 बेटों की शादी हो गई थी और फिर आपने तीसरे बेटे की शादी जो थी वो उसी लड़की से करवा दी। तो दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करता है और इसी तरीके से अल्लाह की रज़ा हासिल करता है तो यकीनन उसको बड़ा इनाम दिया जाता है। उस दूध वाली ने यह कभी नहीं
सोचा होगा कि उसका निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों से हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हर बुरे काम से बचता है तो यकीन उसको ऐसा ही इनाम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आज के हालात हम जानते हैं कि किस तरीके से मुसलमान हर बुरे काम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर आफतें आ रही हैं। अगर दुनिया भर की हम बात करें तो दुनिया भर में मुसलमान इस वक्त परेशान हैं और इस परेशानी की वजह यही है कि आज मुसलमान झूठ बोलता है, हर बुरे काम की तरफ जल्दी मुतवज्जह हो जाता है और ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं होता और साथ ही साथ उसके दिल से अल्लाह का खौफ निकलता जा रहा है कि जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो परेशानी के आलम में आया हुआ है। दोस्तों ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं, इसीलिए हमें अच्छे अमाल करने चाहिए ताकि हमारी आखिरत संवर सके। बहरहाल दोस्तों आपका इस वाक़े को लेकर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।